प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्हीમાં કર્તવ્ય પત્રો કરેલા ઉદ્ઘાટન, ઇન્ડિયા ગેટમાંથી નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની મૂર્તિ રૂબી કરેલા અનાવરણ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्र्यांना 2 दिनारा राष्ट्रीय जलसारो कर्या उद्घाटन कर्युं। सगळा राज्याने सहकारिता मामला में तय करनो वहेलो एक सारो विचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद संभाळवा पछी पहली बार आया प्रदेशना दौरा माथे। पैतृक गांव किठाणा में सम्मान जलसा ने कर्या संबोधित। सालासर धाम और खाटू श्याम बाबाना भी कर्या दर्शन। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना आज अजमेर दौरा माथे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में करी जियारत। और सिरोईरा आबू रोड में मावल रे नेड़े टैंकर और कार री भी टक्कर। कार में सवार 6 लोगों की भी मौत। नमस्कार। छिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में सेंट्रल विस्टारा राष्ट्रपति भवन सु इंडिया गेट रा मार्ग कर्तव्य पत्रों उद्घाटन करेला। इन अलावा प्रधानमंत्री इंडिया गेट माथे नेताजी सुभाष चंद्र बोस री मूर्ति रो भी अनावरण करेला। हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। इसी साल 23 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एक वादा किया था और अब 7.5 महीने बाद वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें हैं इसी साल 23 जनवरी की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री अब वो वादा पूरा करने जा रहे हैं और गुरुवार 8 तारीख को वो खुद इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम की घोषणा के बाद संस्कृति मंत्रालय ने मूर्ति के निर्माण पर काम शुरू किया। सबसे पहले तेलंगाना के खम्मम से उच्च गुणवत्ता वाले जेट ब्लैक मोनोलिथिक ग्रेनाइट का चयन किया गया, जिसका आकार 30 गुना 10 गुना 7 फीट और वजन 250 मीट्रिक टन था। इसके बाद इस विशाल ग्रेनाइट पत्थर को खम्मम से दिल्ली करीब 1665 किलोमीटर की दूरी तय करके लाया गया। 11 जून 2022 को मुख्य मूर्तिकार के रूप में अरुण योगीराज ने इस पर काम शुरू किया। करीब 40 से 50 शिल्पकार और शिल्पियों ने दिन रात मेहनत करके इस काम को पूरा किया। शुरुआत में 250 मीट्रिक टन वाले पत्थर को 26,000 मानव घंटे के कठिन परिश्रम के बाद मूर्ति के रूप में बदला गया और अब इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी नेताजी की ये अब तक की विशालतम प्रतिमा होगी। पीएम मोदी ने इस साल 15 अगस्त को देशवासियों से पंच प्रण की बात कही थी। ये कदम उसी में से एक की तर्ज पर है, यानी औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान मिटाए। नेताजी की ये मूर्ति उसी संकल्प की ओर एक कदम है। ये प्रतिमा ठीक उसी जगह पर लगेगी जहां लाल संगमरमर की छतरी के नीचे सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की वह मूर्ति 1968 तक इंडिया गेट पर लगी रही थी। बाद में उसे वहां से हटाया गया। जिस जगह पर नेताजी की प्रतिमा लगेगी उसके आसपास ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की उकेरती हाथ से बनी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का ये कदम आजादी की अग्निशिखा के सबसे बड़े परवाने, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, मां भारती के वीर सपूत, दृढ़ प्रतिज्ञ और हौसलों के प्रतिमूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। यही नहीं, अब इस ऐतिहासिक राजपथ का नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में आगंतुकों की बढ़ती भीड़ का दबाव देखा जा रहा था। इस सब के चलते इसका पुनर्विकास किया गया, जबकि वास्तुशिल्प का चरित्र बनाए रखने और अखंडता भी सुनिश्चित की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्र्यारा 2 दिनारा राष्ट्रीय जलसारो उद्घाटन कर्या। सहकारिता मंत्री कार्यक्रम ने संबोधित करता तक कह्युं कि सगळा राज्य सहकारिता मामला में एक सारू विचार तय करना पड़ेला। हमारे यहाँ सहकारिता ये कोई नया विचार, नया कंसेप्ट नहीं है। 125 साल पुराना हमारे यहाँ ये विचार भी है, गतिविधि भी है, संस्कार भी है। परंतु कोई भी गतिविधि हो, अगर 50 साल के बाद उसके समय के अनुकूल हम बदलाव नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे वो गतिविधि कालबाह्य हो जाती है। मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में भी समयानुकूल जो बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए और हम थोड़े पिछड़े हैं। अब समय आ गया है कि आज की जरूरियातों के अनुकूल सहकारिता अपने आप को आज की जरूरियातों के अनुकूल सांचे में डाले, मजबूत करे, पुनः एक बार फिर से सबका विश्वास अर्जित करे और एक नए उत्साह के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में, अमृत महोत्सव से शताब्दी तक की ये यात्रा सहकारिता आंदोलन करे। ये समय आ गया है और इसीलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। ये करीब 1 साल के अंदर सहकारिता से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर सहकारिता मंत्रालय ने अनेकविध बैठकें करी हैं, अनेकविध सम्मेलन, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है और इसमें से विचार मंथन कर एक एजेंडा लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि सहकारिता प्रमुख रूप से राज्यों का विषय है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़कर और नीतिगत मार्गदर्शन छोड़कर हमारे संविधान ने सहकारिता की सारी गतिविधियों को राज्यों पर छोड़ा है और वो उचित ही किया है। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद संभाळवा पछे आज पहली बार प्रदेश रा दौरा माटे है। वणा अपना पैतृक गांव झुंझुनूरा किठाणा में नागरिक अभिनंदन जलसा ने संबोधित करता तका सादगी सु जीवन जीवा और शिक्षा माटे जोर दीनो। उपराष्ट्रपति गांववाळा सु अर्ज करता तका टाबर टाबरिया ने समान रूप से शिक्षित करवा माटे जोर दीना। इसु पहले उपराष्ट्रपति गांवरा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रा नुआ भवन रो शिलान्यास कर्या। उपराष्ट्रपति 5वीं कक्षा ताईं शिक्षा इणी स्कूल में लीनी। स्कूल में पढ़वा वाला टाबर अठेवणारो अभिनंदन कर्या। ये मेरी कामना है, इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। 2 समस्याएं मुझे राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर महसूस की। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से हाथ हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है खासतौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है। मेरा अनुरोध है, कभी भी आइए, जितनी भी संख्या में आइए,
बहुत अच्छा रहेगा बड़ी सूचना पहले हो। सूचना के अभाव में मुझे भी कई बार पीड़ा होती है, पर कुछ व्यवस्था खासतौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि दिल से जो मेरा लगाव किठाना से है, जो गहराई का लगाव है, और मेरी जो यात्रा अब तक रही है उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से। उपराष्ट्रपति जोडियारा बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना कर किठाणा पूग्या। हेलीपैड माते महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, सांसद नरेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा समेत दूजा गणमान्य लोग बनारी अगवाणी करी। उपराष्ट्रपति चुरूरा सालासर बालाजी धाम पूग्या। वणा सीकर खाटू श्याम मंदिर में भी दर्शन कर पूजा अर्चना करी। वणा आज जयपुर में बार काउंसिलिंग कानीसू राखोड़ा एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकरा खाटू श्याम जी मंदिर भी पूग्या और अठे वणा श्याम बाबारा दर्शन कर पूजा अर्चना करी और प्रदेश में खुशहाली की कामना करी। इन दौरान मंदिर कमेटी कानीसू प्रताप सिंह चौहान श्याम दुपट्टो उडार श्याम प्रतीक चिन्ह दे उपराष्ट्रपति रो स्वागत कर्या। एमपी सर थोड़ा सा ठीक है सर। सारा पोर्शन हट जाएगा, सब ये है ना सारा। सीकर में खाटू श्यामरा दर्शन करवा पछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर पूग्या। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सु शिष्टाचार भेंट करी। सर आप मैंने का स्वागत करी नहीं सकते, आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चूरू जिलारा सालासर बालाजी धाम भी पूग्या। बठेवणा अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ समेत बालाजी महाराज रे ढोक लगाई। सांसद राहुल कस्बा, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, मंत्री ममता भूपेश वणारी अगवाणी कर स्वागत कर्यो। सालासर धाम मंदिर में पुजारी परिवार वैदिक मंत्रोच्चार साथ बालाजी महाराज री पूजा अर्चना करवाई। साथ ही उपराष्ट्रपति रो साल उडार वणारो अभिनंदन कर्यो। अठ उपराष्ट्रपति भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिले। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज अजमेर दौरा माते है। शेख हसीना जयपुर सु सड़क मार्ग सु रवाना भएर अजमेर पूगी। अठेवणा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे जियारत करी। इनसु पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना री जयपुर हवाई अड्डा माथे पूगबा परा शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला अगवानी करी। इन दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव समेत कई प्रशासनिक अहलकार भी वणारो पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कर्यो। इन मौका माथे राजस्थान रा लोक कलाकार भी आपरी रंगारंग प्रस्तुति दीनी। वणारी यात्रा ने देखता तका अजमेर में सुरक्षा रा करड़ा प्रबंध कर्या गया है।
ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર સતીશ પૂનિયા કહ્યું કે કોંગ્રેસ અખંડ ભારત તોડબારો કામ કર્યો है। કોંગ્રેસ જોડબારો નહીં તોડબારો કામ કર્યો है। इसू पहला डॉक्टर सतीश पूनिया आपरी 3 दिनारी यात्रा माथे जोधपुर पुग्या। अठावणा आवाड़ा बूथ और ओबीसी मोर्चारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी शिरकत कर्या। डॉक्टर पूनिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जोधपुर आगमन माथे मौजूद रहेला। डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि लंपी बीमारी रे कारण अमारो गोवंश खत्म हो रही है। वणा राज्य सरकार शू पशुपालका ने राहत पैकेज देवारी घोषणा करवारी भी मांग करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिंचाई और पीबारा पानी री आपूर्ति सारू जल्दा माइनर लिफ्ट योजना खातर 52 करोड़ 30 लाख रुपया री मंजूरी दीनी है। इसू बांसवाड़ा रा बागी दोरा विधानसभा स्थापित जनजाति खेतरा पहाड़ी खेतरा माए रहण वाला 7,072 रहवासियों ने पीबारो पानी मुहैया वे सकेलो। राजस्थान में काश्तकारा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे फसल खरीद ने पूरी तरह ऑनलाइन कर दियो गयो है। इसू काश्तकारा खातर न केवल उपज बेचवो आसान वे गयो बल्कि वणाना उपजरो भुगतान भी तुरंत ऑनलाइन वेर वणारा खाता में आ जावेलो। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन राजफेडरी प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया बतायो कि एमएसपी माथे खरीद री सारी प्रक्रिया ने ऑनलाइन कर दीनो है। किसानों की खुशहाली और मैं कहना चाहूँगी कि अन्नदाता की आय में वृद्धि के लिए पूरा सहकारिता विभाग और राजफेड प्रयासरत है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 100% जो क्रय है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, तो इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है और भुगतान क्योंकि डीबीटी के माध्यम से हो रहा है तो किसानों को उनको जो भुगतान होने की समस्या रहती है, जो प्राइवेट मार्केट में बेचते हैं, कृषि मंडी में अगर अपना उत्पाद बेचते हैं तो उनको समय पर भुगतान नहीं होता, उनके समय का अपव्यय नहीं होता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ जब ये क्रय राजफेड के माध्यम से किया जाता है तो किसानों में एक विश्वास रहता है कि मैं मेरा उत्पाद अगर राजफेड के माध्यम से बेचूंगा तो मुझे समय पे भुगतान हो जाएगा। हमने पूरी कोशिश ये की है कि 3 से 7 दिन के बीच में अधिकतम 1 सप्ताह में हम किसानों को भुगतान करा सकें। और जो इसमें डीबीटी के माध्यम से फेल्योर वाले केसेस की जैसा मैं बात कर रही थी उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। हमने मैक्सिमम भुगतान डीबीटी के माध्यम से कर दिया और समय पे कर दिया। जो ये खरीद लो सो पहले लेट आवा जा, अब 7 दिन में आवा लाग गया, बहुत फायदा मिलवा लाग गया। हम सरसों बेचने के लिए बहुत परेशान होते हैं, पेमेंट नहीं टाइम पर आता था, अब 7 दिन के अंदर पेमेंट आने लगे। हम बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छा काम किया सरकार को। जयपुर में ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर माथे 2 दिनारी कार्यशालारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। रीजनल कंसल्टेशन वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन रे साथे 15वा फाइनेंस कमीशन हेल्थ ग्रांट माथे कार्यशालारो शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रा आला एहलकार कर्या। कार्यशाला में राजस्थान रा अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, एनएचएम मिशन निदेशक और दूजा विषय रा विशेषज्ञ भाग ले रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 रो परीक्षा परिणाम घोषित हो गयो है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में राजस्थान री तनिष्का पहली ठोर माते री इन बरस 18,72,472 अभ्यर्थी परीक्षा खातर पंजीकरण करवायो हो और 17,64,000 अभ्यर्थी परीक्षा में भेड़ा हुआ। करीब 9,93,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुआ। थल सेनारी कोणार्क कोर कानीसू राखोड़ा रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा आज जैसलमेर पुगी। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत 1971 भारत पाक युद्ध री शौर्य गाथा आम लोगां और पर्यटकां ने बतावा खातर जोधपुर रा थल सेनारा कोणार्क कोर कानीसू आ श्रद्धांजलि यात्रा शुरू करी गई। आज चौथे दिन आज जैसलमेर पुगी। जैसलमेर घोटारू दुर्ग पुगबार पचे लोंगेवाला जार वार मेमोरियल माते इन ऐतिहासिक युद्ध रो स्मरण कर्यो गयो। अठे वयोवृद्ध योद्धा भैरों सिंह रा अलावा सेनारा दूजा वीर योद्धा और युद्ध रा संस्मरण सुनाया। इस बॉर्डर पर तैनात था, इसी पोस्ट लोंगेवाड़ा पर
और 2-3 रोज हम आर्मी के साथ में आर्मी पूरी को वाकिफ कराया, पूरा बॉर्डर चेक करवाया, आर्मी के साथ गाइड के तौर पर रहा था मैं। बाकी BSF वालों ने यहाँ से बदली होकर के पीछे सुतार पोस्ट में चले गए। केतर की लड़ाई में हमारी बटालियन लौंगेवाला के इर्द-गिर्द डिफेंस में थी और चांदपुरी जी साहब इस पर लौंगेवाला पे डिप्लॉयड थे। हमारी बटालियन से एक प्लाटून जिसके प्लाटून कमांडर DR सिंह साहब थे, जो कि इनके चांदपुरी साहब की सहयोग के लिए यहाँ लौंगेवाले पे आए और उनकी रात भर मदद की। और रात को उन्होंने ये आर्मर ने यहाँ से मूवमेंट किया, लेकिन लौंगेवाला पे आगे एक सफ़ेद फीता लगा हुआ था, उसके डर के कारण आर्मर्ड और वो रात भर यहीं लौंगेवाला के पीछे की साइड में रुक गए। सुबह 6 बजे एयर अटैक हुआ, उनके 37 टैंक उड़ाए गए और उनके जवानों को काफ़ी कैजुअल्टी हुई। हथियार अम्यूनिशन छोड़कर वो सारे भाग गए। केतरी की लड़ाई में हमारी पलटन ये 23 पंजाब के सपोर्ट में यहाँ रात को पहुँची और फिर यहाँ चारों तरफ इलाका घेर के और सुबह फाइटर आए तो यहाँ पाकिस्तान के टैंक थे सब बर्बाद कर दिए, 47 टैंक। और उसके बाद यहाँ से एडवाइस करीब यहाँ से 14 किलोमीटर बॉर्डर पार करके और फिर आगे पाकिस्तान के अंदर इंदिरा पोस्ट पे गए, वहाँ से 16 देशों में सीज़फायर हो गए और फिर वहाँ रहे और फिर 1 जून 1972 को वापस अपने लोकेशन में। बड़ी आशा से मैं 8 जनों का ग्रुप ट्रैवल एजेंटों का ग्रुप लेके आया था यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट टूर करने के लिए, क्योंकि राजस्थान सरकार और आर्मी दोनों के सहयोग है ताकि खूब बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट किया जाए। उसके लिए हमने 8 ट्रैवल एजेंट, हमारा 18 है, 18 में से 8 जनों ने हमने की अपने यहाँ आने की तकलीफ और हम प्रमोट करते हैं। बहुत ही अच्छा टूर रहा हमारा, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला वो बहुत पॉजिटिव था। एशिया महाद्वीप में पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस्री सभ्यता से रूबरू होबारी अनूठी प्रदर्शनी रो आयोजन करो जा रही है। जवाहर कला केंद्र रा अलंकार म्यूजियम में आवाड़ा 7 अक्टूबर ताईं चालबा वाली इन अनूठी प्रदर्शनी रो उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला और विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ करी। इन दौरान मंत्री कल्ला प्रदर्शनी रो अवलोकन कर कहो कि मिस्री बेजोड़ कला और संस्कृति सु जयपुर वासियों ने अनुभव साझा करवारो मौको मिलेलो। प्रदर्शनी में मिस्री तूतनखानम की कब्र और दूजी चीज़ा ने दर्शायो गयो है, जाने मिस्र कलाकार डॉक्टर मुस्तफा अलजेबी तैयार करो है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशन हमारी अलंकार गैलरी में रखी गई है, जिसमें मिस्र के जो शासक हुए हैं तूतनखामुन, उनके मकबरे से जो ममी निकली और उनके मकबरे से कई वस्तुएं निकली जो विशेष महत्व रखती हैं सभ्यता और संस्कृति में, उनकी संस्कृति में। तो उनकी संस्कृति से परिचय होने का ये बहुत अच्छा मौका है जयपुर वासियों के लिए और इसी उद्देश्य से रखी गई है कि मिस्र की जो संस्कृति है उससे रूबरू होने का मौका हमारे जयपुर वासियों को मिलेगा। 7 अक्टूबर तक इस प्रदर्शनी का आयोजन हमने रखा है और ये एशिया महाद्वीप में पहली बार भारत में और विशेष रूप से जयपुर में हो रही है। तो ये जयपुर वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वे आएँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रदर्शनी का आनंद लें। इजिप्शियन ये मानते थे कि मृत्यु के बाद एक और जीवन होता है और उसी जीवन के लिए वो सारे अपने राजाओं के लिए सारे रथ और सोने के जवाहरात और सब रखे जाते थे। तूतनखामुन उनमें से एक बहुत फेमस राजा था, क्योंकि 1922 में उसकी जो टूम थी, उसका जो मकबरा था वो डिस्कवर हुआ था एंड उसके अंदर सब कुछ वैसा का वैसा रखा हुआ था, उसे चुराया नहीं गया था। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली इजिप्शियन कल्चर के बारे में। तो आज मुस्तफ़ा और उसामा इन लोगों ने ये सारा जो रेप्लिकास बनाए हैं और उन्हें यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि भारत कल्चर का कैपिटल है। तो उसके लिए वो यहाँ पर लाए ताकि हम सब जान सकें, देख सकें कि ये जो सारी ममीज़ और हैं वो किस तरह से बनाए जाते थे, किस तरह दिखते थे, उनके मकबरों में क्या क्या रखा जाता था। तो उस सब की जानकारी और हमारे इतिहास के बारे में, दुनिया के इतिहास के बारे में हमें बताने के लिए वो यहाँ आए हैं। आयकर महकमू काले राजस्थान समेत 4 राज्य में छापा मार्या। ए छापा कोरोना काल रे दौरान मिड डे मील री सप्लाई और पैकेजिंग में गड़बड़ी ने लेर कराया गया है। राज्य सरकार गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और वनारा रिश्तेदारा रे घरा फैक्ट्री रा दफ्तरा में छापामारी करीगी। कोटपुतली रा पाथ रेडी थापित राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फैक्ट्री में देर रात ताईं सर्च जारी रह्यो। कुल 50 से 32 ठिकाणा माते छापामारी करीगी।
सिरोही जिलारा आबू रोड रीको थाना खेतरा मावल रे कने कल सिंजा टैंकर और कार री टक्कर वेगी। कार में सवार सगला 6 लोगों की मौत वेगी। जानकारी रे सारू मोटरसाइकिल सवार ने बचावारा चक्कर में कार अनियंत्रित होर टैंकर सु टकरागी और वो हादसो हुयो। कार में सवार लोग पाली जिलारा फालना खेतरा रहवासी हा। घटना की जानकारी मिलता ही रीको थाना पुलिस मौका माथे पूगी और कार में फंसा लोगों ने बाहर काढ़िया। बराबर निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर चौकियां भी पुलिस की सब जगह लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही असावधानी से इस तरह की घटनाएं हो रही है। बहुत गाड़ी सही रास्ते पे चलाता है तो भी दूसरी तरफ से आके गाड़ी गिर जाती है, ड्राइवर दूसरी तरफ से आके ठोक देता है, बचाते हुए भी कई बार इस तरह की घटना हो जाती है। तो इसमें सबको ही अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है और रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो उपकरण और दिए जाने चाहिए, वाहन दिए जाने चाहिए, वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए और जो रोड सेफ्टी बिल पेंडिंग है उसको भी पारित करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, कल जो सारणेश्वर जी महादेव का जो बड़ा मेला जो सिरोही में भरता है उसमें गुजरात से दर्शनार्थी आए थे जो लोग, और दर्शन सारणेश्वर जी महादेव के करके जब वापस गुजरात लौट रहे थे तो आबू रोड में मावल जो है बस वहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस हादसे में 6 लोगों की डेथ हुई। मौके पर एक महिला थी, 4 पुरुष थे, उसमें एक बच्ची भी थी और उनको मोर्चरी में रखवा दिया गया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका पोस्टमार्टम करा के और लाश घर वालों को सुपुर्द कर दी गई। एशिया कप क्रिकेट में सुपर 4 में भारत रो सामनो आज अफगानिस्तान रे साथे वेलो। कल पाकिस्तान अफगानिस्तान ने 1 विकेट सु हरार फाइनल में जगह बना ली है। भारत फाइनल री दौड़ सु 12 वेग्यो है। प्रदेश में दिन और रात तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। मौसम महकमा रे सारू 11 सितंबर सु बिरखारी गतिविधियां फेरू शुरू वेली। मौसम महकमा जयपुर का निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगुणा राजस्थान रा ज्यादातर भागा रे माए बिरखारी आस है, बटई आथुणा राजस्थान में भी कटे कटे हल्की बिरखारा आसार है। बीत्या 24 घंटा में राज्य उतरादा हल्का में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। 32 बिरखा श्रीगंगानगर रा हिंदूमल कोट में 31 mm दर्ज करेगी है। अब आखिर में खास खबरां एक पेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में कर्तव्य पथरो करेला उद्घाटन। इंडिया गेट माथे नेताजी सुभाष चंद्र बोस री मूर्ति रो भी करेला अनावरण। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियां 2 दिनारा राष्ट्रीय जलसारो कर्या उद्घाटन। कयो सगड़ा राज्य ने सहकारिता मामला में तय करनो गलो एक बार एक सारू विचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद संभाळवारे पछी पहली बार आया प्रदेश रा दौरा माथे। पैतृक गांव किठाणा में सम्मान जलसा ने कर्या संबोधित। सालासर धाम और खाटू श्याम बाबा रा भी कर्या दर्शन। बांग्लादेश री प्रधानमंत्री शेख हसीना आज अजमेर दौरा माथे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह में करी जियारत। और सिरोही आबू रोड में मावल रे नेड़े टैंकर और कार री भी टक्कर। कार में सवार 6 लोगों की भी मौत। इंडा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।